हम लोग अलवर से चले हैं और घर से निकले ही हैं। जय जमवाय माता, जय भरतरी जी महाराज। थोड़ी देर में मोती भी आने वाली है और ऑलमोस्ट आ गई है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये मोती आ चुकी है और अपने रास्ते की ओर घर की कार में ये मोती डोंगरी क्रॉस करते हुए जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उनके घर के सामने से फूलबाग पैलेस बोलते हैं एक्चुअली, वहां से निकल रहे हैं और इसके दाहिने तरफ प्रताप ऑडिटोरियम है। अब भवानी तोप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये भवानी तोप पहुंचने वाले हैं। बीच में कई भवन है, पुराने भवन है। यह तहसील हेडक्वार्टर आने वाला है और नया कोर्ट जो बिल्डिंग बन रहा है, परिसर बन रहा है, वो है। ये आ गया आपका भवानी तोप। ये नई कोर्ट की बिल्डिंग है, बड़ी सुंदर बिल्डिंग है, बहुत बड़ी भव्य बिल्डिंग है। ये भी सांसद साहब भंवर जितेंद्र सिंह के एफर्ट से बनी थी, उनके समय काल में ही, और बहुत जल्दी यहाँ शिफ्ट होने वाला है। उसके बाद ये अगला जो है तहसील हेडक्वार्टर है, ये वाला, ये ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ पे कलेक्टर साहब बैठते हैं। इसके आगे डेयरी है, ये तहसील हेडक्वार्टर है। यहाँ पे सारे रजिस्ट्री वगैरह सबके काम होते हैं अलवर के। ये डेयरी है, सरस डेयरी। सरस डेयरी का सारा अलवर का जो है वो यहीं पे होता है काम। और हम और आगे बढ़े, बारिश शुरू हो गई है। अब हम कटी तोड़ क्रॉस करते करते कटी घाटी पहुंचेंगे। बोलो भरतरी बाबा की जय। अलवर सिटी से हम निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। हमें जमवाय माता जाना है। बीच में जो भी आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जमवाय माता की स्टोरी ये थी कि जो कछावा डायनेस्टी के राजा थे दूल्हे राय, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। अब दाईं तरफ दिखा रहे हैं, ये जो बोर्ड आने लग रहा है, ये बिल्कुल ये आपकी कटी घटी आने वाली है। यहाँ से आप क्रॉस कर रहे हैं, ये द्वार बन रहा है नया। इससे हम राइट मुड़ेंगे और कटी घाटी की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ हैं। ये नया जू बनने वाला है, अलवर का बिगेस्ट जू होगा इस एरिया में। ये देखिए साइड में ये सारी जो पहाड़ी, इसमें बिगेस्ट जू का प्रपोजल है, बनने वाला है। ये हनुमान जी का मंदिर है और कटी घाटी पर हम चढ़ चुके हैं। ये कटी घाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ तोड़ के ये रास्ता बनाया था बहुत सालों पहले।
ऑलमोस्ट 20-30-40 साल पहले। ये उतर गए हैं हम लोग, और अब देखेंगे कितना मनोहर दृश्य है। ये डाईपेडी है। अब हम करीब 6 किलोमीटर अलवर से आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सिलीसेड लेक आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कछावा डायनेस्टी के, कछावा किंगडम के एक राजा थे दुले राय। उन्होंने मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया था। कंस्ट्रक्शन कराने के पीछे राज ये था कि पहले यहाँ पे मीणा जाति के लोग रहा करते थे और उनका राज था। तो दूल्हे राजा ने जब इनसे युद्ध किया तो वो हार गए थे। हारने पे माता के दर्शन हुए, जो जमीन पड़े थे तो माता के दर्शन हुए। माता के दर्शन होने के बाद माता ने कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ, तो इन्होंने मंदिर बनवाया। और उसके बाद पुनः फिर उन्होंने युद्ध किया मीणाओं से, तो वो जीत गए फिर। और जीतने के बाद तब से ये मंदिर स्थापित है। और 1100-1200 ईस्वी में बना था ये, और या उससे भी पहले। तो यहाँ पे एक नाग डायनेस्टी का भी एक एम्पायर था जिनको कश्यप बोलते थे। तो उनको भी खत्म किया, उनको भी हराया, इसलिए कछावा कहलाने लगे ये लोग। बाकी कछावा जो हैं वो श्री राम के ही वंशज हैं। श्री राम की जो संतान, ये अलवर का गेट है जो खत्म होने वाला है। और अब हम सिलीसेड की तरफ जा रहे हैं। सिलीसेड तो कछावा जब कश्यप जो थे डायनेस्टी का खात्मा किया तो कछावा कहने लगे। और महाराज श्री राम के बेटे कुश के वंशज हैं, तो कुशवा भी कहा जाता है इनको। काफी आगे आ गए हैं हम लोग। रोड थोड़ी सी प्रॉब्लम में स्थित है, और फिर भी बहुत मनोरम दृश्य है। इस तरह का दृश्य उत्तराखंड में मिलता है अगर आप देखेंगे तो। बीच बीच में होटल्स वगैरह ये सब आ रहे हैं। ये सिर्फ 2-4 किलोमीटर रोड थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी सारा रोड बहुत बढ़िया निकला। ये नलदेश्वर का सिलीसेड निकल चुका है पहले ही, 5-7 किलोमीटर पहले ही निकल चुका है। सिलीसेड एक झील है अलवर में, मीठे पानी की, इसमें मगरमच्छ वगैरह सब है। तो वो अगर 4 किलोमीटर अंदर जाते हैं राइट साइड में तो मिलता है। वैसे अपन उस रोड से जा रहे हैं, यहाँ से अंदर राइट साइड से 4 किलोमीटर जाएंगे तो सिलीसेड मिलता है। और अभी नई जो पानी की जो समस्या है, पानी की समस्या वहाँ से ही सप्लाई अब अलवर में आया करेगी, जो पानी की समस्या अलवर में चल रही है। उसके लिए काफ़ी लोग बाग आक्रोशित भी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ से अलाउ हो, और कुछ गांव वाले नहीं चाहते। इस तरह का एक कंटेम्प्ट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है लोगों के बीच में। उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँच रहे हैं नलदेश्वर का नाला। अब ये देखिए, ये जो जगह है, यहाँ से पानी ट्रांसफ़र होता है भरतपुर और अलवर में। अलवर में जैसमंद में, जो अपन जब अलवर से काटी क्रॉस करी थी तो जैसमंद झील भी थी, तो वहाँ ये पानी जाता है। जो अभी आपको नदी दिखाई दी मैंने, ये लेफ्ट साइड में कटुमर की तरफ जाता है। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, कटुमर वगैरह लिखा हुआ है, तो मालाखेड़ा कटुमर वगैरह। तो ये नलदेश्वर का नाला है। यहाँ एक नटनी ने क्रॉस किया था एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक पहाड़ है, वहाँ से राइट साइड में पहाड़, जो इधर लेफ्ट पहाड़ है उससे राइट साइड पे पहाड़ तक रस्सा बांध के, ये देखिए लेफ्ट में इधर देखेंगे और राइट साइड में इधर देखेंगे तो पहाड़ है। तो दोनों के बीच में रस्सा बांध दिया तो उसने क्रॉस किया, तो मंदिर के ऊपर की पहाड़ी से। और ये बांध टाइप का है, तो इसमें 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, भरतपुर में और अलवर के बीच में पानी का।
भरतपुर की जो नदी है वो उस तरफ है, वो सीधी भरतपुर की तरफ जाती है। जो आधी नदी है वो अलवर की तरफ आती है, और जैसा उनमें उसका पानी इकट्ठा हो जाता है जब हम घाटी क्रॉस कर रहे थे उसके नीचे ही है, तो वहाँ सारा स्टोरेज होता है अलवर के पानी का। ये जो केस था ये अंग्रेजों के टाइम का था। अंग्रेजों के केस में भरतपुर और अलवर के बीच में आधा आधा पानी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो वो केस आज तक भी है, और उसका स्टे इस तरह से कि भाई दोनों का इस तरह का समझौता हुआ था। तो एज पर दिस केस आप पानी को रोक नहीं सकते, पानी भरतपुर की तरफ जाएगा। अब हम उससे आगे बढ़े, वो नल्लेश्वर का नाला कहलाता है, या कट और उसको नकली का बारा भी कर सकते हैं। ये बड़ा लश ग्रीन सा उसके बाद आ रहा है। अब सिरस्का के क्या फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो चुका है, हालांकि कोर जोन नहीं है। अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो देखिए ऊपर बादल आ रहे हैं, देखिए वो ऊपर बादल है, और उत्तराखंड जैसा एरिया हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, और देखने में बहुत रमणीक बन रहा है। तो वो छोटी सी स्टोरी थी। दुले राय जी ने मंदिर बनवाया था। कई जातियां यहाँ रहा करती थी, मीणा जाति रहती थी, और नागवंश के लोग भी कश्यप लोग भी यहाँ रहा करते थे। तो उन सबको खत्म करके और अपना राज्य का स्थापित किया। इसीलिए उनकी कुलदेवी को जमवाई माता कहते हैं। हालांकि ये अभी जो प्रेजेंट की असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी, उनकी भी कुलदेवी हैं और हमारी भी कुलदेवी हैं, पर इनको सारी जातियां पूछती हैं। सारी जातियां जो भी हैं अपने शादी ब्याह के बाद, बच्चे होने के बाद यहाँ पे आते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं और पूजा करते हैं। देखिए हम 20 किलोमीटर से आगे 25-30 किलोमीटर आ चुके हैं, और टोटल जो डेस्टिनेशन है वो 105 किलोमीटर दूर के आसपास है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं, बीच में थोड़ी देर में कुशालगढ़ आएगा। कुशालगढ़ एक अच्छा खाने के नाश्ते करने की जगह है, बहुत बढ़िया कचौड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे। तो कुशालगढ़ आज पहुँचते हम लोग करीब 25 के बीच में नदी आ रही है, बंदर बैठा था, काफी बंदर हैं, लोग दाना डालते हैं। ये हम कोर जोन जो है सिरस्का का वो पहुंचने वाले हैं, सिरस्का ये टाइम होने वाला है, उसमें पहुंचेंगे। बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, और यही रूट जो है वो जयपुर का रूट है। अगर आप देखें तो जयपुर का रूट यही है। बोर्ड्स काफी शानदार है, शायद अब चौड़ा करा जा रहा है, इस रोड को विस्तार किया जा रहा है लेफ्ट और राइट साइड में। और ये अभी सिंगल रोड है, अभी इसको शायद डबल रोड कन्वर्ट किया जा रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में वो पड़ी है, राइट साइड में बीच में बंदर बैठे हैं, तो लोग दाना डाल देते हैं। और ये कोर जंगल का एरिया स्टार्ट हो चुका है सिरस्का का। अभी आप देखेंगे, हाँ जी, देखिए बिल्कुल हरा भरा एरिया, बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये सिरस्का का एरिया है। कई बार यहाँ पे जो अपना टाइगर है उसका वो दिख जाता है यहाँ पे, और अन्य प्रकार के जानवर भी दिखते हैं। लेफ्ट साइड में राइट साइड दोनों तरफ जंगल है। और ये देखिए अभी हम पहुंच गए कुशालगढ़। कुशालगढ़ में बहुत बढ़िया कचौड़ियाँ मिलती हैं, कलाकंद मिलता है और बर्फियाँ मिलती हैं। वहाँ हम लोगों ने अपना प्रसाद खरीदा और थोड़ा नाश्ता किया। ये देखिए ये कन्हैया स्वीट्स वाले हैं, इनका ये बहुत फेमस है। मैं बचपन से इनके यहाँ, हम लोग यहाँ पे कलाकंद लिया करते थे, आज से 40 साल 50 साल पहले से। तो एक बहुत छोटी सी दुकान हुआ करती थी, वो कलाकंद बर्फी बेचा करते थे इनके दादाजी वगैरह, और हम लोग खाया करते थे। आज ये सेंटर बन गया है बिल्कुल रिफ्रेशमेंट के लिए और सब चीज़ों के लिए। उससे आगे बढ़े, आप देखिए ये जो एरिया है सिरस्का का है, ये बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है। अब तक तो आपको क्या कंस्ट्रक्शन वगैरह सब अलाउड था, अब ये कोर सिरस्का एरिया हो रहा है। ये 20 किलोमीटर तक चलेगा, थानागाजी तक। रोड थोड़ी सी ऐसे ही है। देखिए अब कुशालगढ़ से अगर आप देखेंगे तो राइट साइड का भी दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको वो रोड भी दिखा देंगे। ये रोड अब बंद होने वाला है क्योंकि सिरस्का के अंदर से जा रहा है ये,
और अब प्रपोज जो रोड हुआ है कुशालगढ़ का राइट साइड से हुआ है, जो अगर आपको तालबख्श की तरफ है वो उस रूट से गए नहीं हम लोग, तो ये बंद हो जाएगा तो फिर वो चालू होगा और ये ऑलमोस्ट डिटेरियोरेट होता रहेगा, टूटता रहेगा और इसको नया कंस्ट्रक्ट नहीं कराया जाएगा। बीच में थोड़े थोड़े गांव में बीच में भर्तृ जी भी आएंगे, उनका दर्शन भी कर सकते हैं आप। भर्तृ जी यहाँ के मेन देवता हैं, सब लोग पूजा करते हैं। भर्तृ जी के बिना अलवर वालों की बात नहीं बनती, जैसे ही वो जाते हैं तो जयकारा लगाते हैं, बोल भर्तृ बाबा की जय। हर अलवर वाला ऐसे बोलता है जब भी अपना काम कोई शुभ कार्य शुरू करता है। ये देखिए बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो बोर्ड्स, टाइगर के बोर्ड्स मिलेंगे कि भाई उतरो मत यहाँ पे, इस तरह का डेंजरस जगह है। अगर आप देखेंगे तो बोर्ड्स लगे होंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये बोर्ड, ये कुछ होटल्स वगैरह भी हैं, कुछ बोर्ड्स हैं। जगह जगह पे जो फॉरेस्ट एरिया है उसने लोगों को एडवाइस किया कि यहाँ उतरे ना। ये होटल्स भी कुछ होटल्स हैं, सरकारी होटल्स भी, जो कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। ये पुरानी जैसे फोर्ट्स वगैरह थे या होटल्स थे, पुरानी हवेलियाँ थी, उसको कन्वर्ट किया है। ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी एंट्री है, सिरस्का अंदर जाने का लगी है। पूरा सिरस्का ही है, पर ये कुछ रास्ते बना रखे हैं जिसमें आप सीधे अंदर जा सकते हैं। आपको जो गाड़ियाँ हैं, जो फॉरेस्ट की गाड़ियाँ हैं देखिए, वो अलाउ करती हैं। ये जो रूट है ये जयपुर जाने का रूट है। यहाँ से आप थानागाजी होती है, इसके बाद कस्बा आएगा थानागाजी, तहसील आएगी, तो आप थानागाजी पहुँचने वाले हैं। पर लेफ्ट साइड अगर आप लेफ्ट की रोड पकड़ेंगे तो वो आप अंदर सिरस्का में लेके जाते हैं। वहाँ पे आपके पांडुपोल वगैरह है। पांडुपोल एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। शनिवार और मंगलवार को यहाँ अलाउड होता है, अदर डेज में शायद चार्जेस लेते हैं। ये कंफर्मेशन आप यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही लें, खुद अपना कोई डिसीजन न लें, वरना चार्जेस काफ़ी हाई हैं। 400 रुपये शायद पर पर्सन है, इस तरह के कुछ चार्जेस हैं, या 400 या 800 रुपये, मैं आपको एग्जैक्ट तो बता दूँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं थानागाजी की तरफ, तो ये और फिर वापस से हम और जो अपना फॉरेस्ट एरिया है उसमें से निकल जा रहे हैं। और ये जयपुर से और थानागाजी से उस तरफ से बस व्हीकल्स आ रहे हैं। बीच बीच में आप देखिए गाय वगैरह खड़ी हैं, हालांकि अलाउड नहीं है, पर जयपुर गाँव में यहाँ बसे हुए हैं। गाँवों को शिफ्ट भी किया जा रहा है, जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आप यहाँ उतरे हैं। बिल्कुल कोर फॉरेस्ट जोन है, बिल्कुल इस तरह से जैसे उत्तराखंड के जंगल है, काफ़ी बियर्ड जंगल है। व्हीकल्स वाले जाते रहते हैं। अब थोड़े दिन तक तो ये रोड्स बंद चलती रहेंगी, पर थोड़े दिन बाद ये रोड्स बंद कर दी जाएंगी। कारण है कि इसका सब्स्टिट्यूट रास्ता भी बन चुका है। अब ये बाइक वाला जा रहा है जो भी है, तो अब थोड़ा सा दूर है, थोड़ा रोड खराब है, थोड़ा सा दूर है, उसके बाद थानागाजी आने वाला है। लेफ्ट राइट साइड में जंगल है पूरा, और सिरस्का का जंगल है। अब आप जानती हैं कि टाइगर को कोई रोक टोक तो है नहीं, वो कहीं भी आ सकता है। टाइगर्स के अलावा यहाँ पे हिरन है, जंगली बोर है, जंगली सुअर जिसको बोलते हैं, और काफ़ी जानवर हैं, नेवले हैं, और जंगली कुत्ते भी कहा जाते हैं शायद, और यहाँ मिलते हैं। लंगूर हैं, बंदर हैं, बहुत सारे जानवर हैं। बिहड़ जंगल के बीच में से उतरना अलाउड नहीं है। ये कोई बोर्ड लग रहा हुआ है, डेंजर वगैरह लिखा हुआ है, बीच में पक्षी उड़ रहे हैं। बड़ा मनोहर दृश्य है, काफी अच्छा लगता है अगर आप देखें तो। जहाँ चाहे फास्ट फॉरवर्ड कर दें अपने आप। मेरा काम है आपको एक एक चीज बताना। देखिए बिल्कुल जंगल कोर जंगल में आ गया। लेफ्ट साइड में ऐसे जंगल आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, आप या सिरस्का में मिलेंगे। ये गाड़ी जयपुर से आ रही है।
ये रोडवेज की बस आ गई। तेंदुए के तेंदू पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपके काम आते हैं, आपके जो अपन पर्कल में खाना खाते हैं वो उसमें। और काला कैर भी बोलते हैं जिससे कत्था बनता है, ऐसा सुनने में आता है। काफी स्मगलिंग वगैरह होती है, पर अब सब कुछ बंद है क्योंकि अब फॉरेस्ट एरिया में आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे की वनस्पति हैं, जानवरों के अलावा वनस्पतियाँ। एक समय पे सारे यहाँ पे टाइगर्स खत्म हो गए थे, और फिर इनिशिएटिव लिया, फिर एक एनजीओ ने बताया कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट सर्वेंट तो सारे कहते थे कि यहाँ पे टाइगर्स हैं, पर बाद में इस एनजीओ ने खुलासा किया कि यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है। और फिर बाद में तब यहाँ पे एक्शन हुआ, और एक्शन के बाद टाइगर्स को फिर छोड़ा गया, फिर कंजर्वेशन किया गया, और टाइगर्स यहाँ पे वापस से हो गया। आज शायद 40 से 43 के करीब हैं, बच्चे वगैरह मिला मिलू के, और काफ़ी टाइगर्स हो चुके हैं। टाइगर्स होने से कंजर्वेशन भी सही हो रहा है, और एक बैलेंसिंग हो गई है फूड चेन में। हिरण वगैरह सब कंट्रोल में है, खरगोश भी हैं, वो सब टाइगर्स के बनने से। अच्छा, टाइगर्स ज़्यादा हो जाते हैं तब जो लेपर्ड्स होते हैं, जिनको बघेरा कहा जाता है, वो जंगल में नहीं रह पाते क्योंकि उनको सीधा अटैक करता है टाइगर और उनको जान से मार देता है। इसलिए लेपर्ड्स जो हैं, बघेरे जो हैं, वो बाहर की तरफ चले गए, गाँव की तरफ चले जाते हैं या इस जंगल से बाहर। थोड़ी सी दूरी आपके बचा है। पहली जो तहसील है वो है थाना गाजी, इसको गाजी का थाना भी बोलते हैं। जो कोर जो एरिया था, बीहड़ एरिया था, वो अब खत्म होने लगा। अब थोड़ा थोड़ा सूखा सूखापन जा रहा है। ये देखिए, अब आपका थाना गाजी अब शुरू होने वाला है। तो पहला कस्बा आएगा जब थाना गाजी से हम लोग चलेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे राइट साइड में एक रोड है, वो हाँ बस थोड़ा सा आगे है, वो रोड लेफ्ट राइट साइड से आएगा, तो वो सबस्टिट्यूट रास्ता बनने वाला है। ये रास्ता बंद हो जाएगा। अंदर से जा रहे हैं हम लोग, कस्बे के अंदर से जा रहे हैं। छोटे छोटे कस्बे हैं, क्रॉस करके थाना गाजी ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। छोटे कस्बा आ रहा है, उसको भी क्रॉस कर रहे हैं। थाना गाजी की एक पार्ट है। और आगे बढ़ते हुए जमुई माता का बहुत पर्चा है। ये देखिए, सारा बोर्ड है, गवर्नमेंट ने लगा रखा है। ये अब थाना गाजी क्रॉस कर गए हैं और प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी और चल रही हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एकदम पीली, एकदम जैसे अभी पहलगांव जैसी पहाड़ियाँ हैं, और सब में बहुत सुंदर पेड़ लग रखे हैं, बिल्कुल हरे भरे। इसे देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई हिली एरिया है। तो ये भी हिली एरिया, बट जैसे कोई ऊंचाई वाला जो एरिया है, जैसे उत्तराखंड वगैरह, वैसा बिल्कुल वैसा का वैसा प्रतीत होता है। बोलो जमुई माता की जय, बोलो भर्तृ महाराज की जय। भर्तृ जी थे यहाँ के तीर्थ स्थल है, बहुत रमणीक स्थल है। हालांकि वो 10-20 किलोमीटर पीछे ही रह चुका। जब हम थाना गाजी आते हैं उससे पहले था, 10 किलोमीटर पहले। तो वहाँ पे तीर्थराज भर्तृ एक राजा थे जो एमपी से आए थे। उज्जैन के राजा थे,
और उसकी स्टोरी तो सुनी होगी कि एक फल दिया था उनके गुरु ने, गोरखनाथ जी ने उनको, कि भाई जो ये जो खाएगा फल उसके बच्चा, उसके लड़का पुत्र रत्न पैदा होगा। उन्होंने अपनी रानी को दिया, रानी ने किसी और को दे दिया, किसी जो मंत्री वगैरह जिसको वो चाहती थी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ सुनने में आया था कि भाई उसको दे दिया उसने। मंत्री ने अपने किसी नाचने गाने वाली को दे दिया, नाचने गाने वाली ने वापस से राजा के पास पहुंचा दिया, क्योंकि उसमें ये कहता है भाई जिसको जो भी खाएगा पुत्र रत्न होगा। तो राजा बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे किस काम का है ये। उस लेडी ने सोचा, उस महिला ने सोचा, जो नाचने वाली थी या गाने वाली थी, जो कि राजा को दूंगी तो राजकुमार पैदा होगा, तो मैं क्यों ना उनको ही लौटा दूं। तो जब भरतरी जी को पता लगा मैंने तो रानी को दिया था और ये मेरे पास ही वापस आ गया, इसका मतलब रानी ऑनेस्ट नहीं है। बाकी ये भी कहा जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ ने ये सारी व्यूह रचना करी थी जिससे कि उनको ये अपने मतलब तपस्या की तरफ बढ़ जाएं, ये इसलिए उन्होंने ये सारा रचा था, ये व्यू रचा था। ये सब जो रानी ने करा था या राजा ने रानी को फल दिया था, ये सब पहले से ही डिसाइडेड था। और ये गुरु गोरक्षनाथ ने राजा को सही रास्ते पे लाने में, तपस्या के रास्ते पे ले जाने के लिए ये सारी व्यू रचना ये जो रची थी। और अल्टीमेटली फिर राजा को बहुत दुख हुआ और वो सारा राजकाज छोड़ के अपने भाई को देके यहाँ आ गए। यहाँ उन्होंने तपस्या करी और बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे। वो काफ़ी ज्ञानी थे, पर बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और तपस्वी भी थे। तो आज भी यहाँ की जो पब्लिक है वो अपने जो भी शादी के बाद या बच्चे होने के बाद यहाँ पे दर्शन के लिए आती है और उनसे अपना उनके दर्शन करके अपन को अपने आप को लाभान्वित महसूस करती है। अब इससे आगे बढ़े हम तो करीब 50-60 किलोमीटर आ चुके हैं, प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ ही होगा। प्रतापगढ़ जो एरिया है उनका पानी का लेवल वो काफी हाई है, खेती भी बड़ी अच्छी होती है, और जगह पानी का लेवल डाउन है। अब हम लोग अलवर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रहे हैं और जयपुर ग्रामीण में पहुंच गए। जयपुर ग्रामीण में थानका जी से आगे ही पहुंच गए थे, तो जयपुर ग्रामीण में पहुंच गए। नारायणपुर एरिया पड़ता है, उससे ही हम जयपुर ग्रामीण में हो गए थे। अभी कस्बों से ही गुजर रहे हैं, ये बीच में छोटे छोटे गांव हैं।
मनोहर दृश्य है क्योंकि बारिश हुई है। बारिश होने से काफी अच्छा लग रहा है। और 60 किलोमीटर के आसपास अब एग्जैक्टली भी लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली जगह। अगर कोई डेस्टिनेशन आता है तो मैं आपको बताता हूँ। पर पूरा जो एरिया हम घूमते आ रहे हैं काफी सुंदर है, काफी रमणीक है। कहीं भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। देखिए आप अलवर से चले थे तो आपको मोती डूंगरी वगैरह मिला था, फिर उसके बाद तहसील मिली थी, फिर उसके बाद कटी घाटी आई, फिर आपको सिलीसेड जैसलमेर लेक आई थी, फिर सिलीसेड आया था। फिर उसके बाद आपको सिरस्का एरिया आया था जो नलदेश्वर नाला जिसको बोलते हैं। हालांकि वो नाला कहने का मतलब है मतलब बरसाती नाला, पर वो एक्चुअली नदी टाइप नहीं है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा आपने भरतपुर और इसका। उसके आगे चले तो आप सिरस्का कोर जोन में पहुंच गए। और फिर सिरस्का में जाने के बाद आप थानागाजी पहुंचे और फिर उससे आगे बढ़े तो आपको प्रतापगढ़ आया। ये आप देख सकते हैं ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है। जहाँ ये रोड क्रॉस होगी तो फिर हाईवे पर पहुंच जाएंगे। इसको पिल्की मोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो जहाँ से टर्न हुए थे? पिल्की मोड़ था, चिलपिली मोड़ था, चिलपिली मोड़ था। थोड़ी देर बाद हम चिलपिली मोड़ पे पहुंचेंगे, उससे फिर 7 किलोमीटर चलेंगे हाईवे पे। चिलपिली मोड़ पहुंचने वाले हैं, प्रतापगढ़ क्रॉस कर गए। और अब देखिए सूखा सूखा सा इलाका है। कहाँ वो इतना अच्छा एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था जो सिरस्का का, वो कितना सुंदर था, कितना रमणीक था। बारिश यहाँ पे भी हुई है, हल्की बारिश है, पर बारिश वहाँ पे भी हुई थी। वहाँ ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ ग्रीन एरिया था। अब ये चिलपिली मोड़ से हम टर्न लेंगे, फिर हाईवे पकड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ रहेंगे। 70 किलोमीटर के आसपास हम पहुँच जाएंगे। हम उस हाईवे पे पहुंच गए। 7 किलोमीटर इसमें चलेंगे, फिर राइट टर्न मिलेगा। सात किलोमीटर चलना है, काफी अच्छा हाईवे, जयपुर ग्रामीण में आता है। सात किलोमीटर का एरिया था ये। रोड को 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, हम लोगों ने प्रतापगढ़ छोड़ दिया था, उसके बाद ये हाईवे पकड़ा है। चिलपिली मोड़ से मुड़े 7 किलोमीटर चले और अब 7 किलोमीटर के बाद एक
जो पुलिया आएगा उसके नीचे से हम लोग टर्न करेंगे। वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। वहाँ से करीब 15-19 किलोमीटर जमवाई माता का मंदिर है। तो ये देखते रहिए, यहाँ होटल वगैरह बने हुए हैं लेफ्ट साइड में और वो सब। और जमवाई माता का पर्चा बहुत तगड़ा है। पर्चा बोलते हैं एक्चुअली परिचय। तो आप अगर आप देखेंगे वहाँ जाएंगे और आपने उनसे कुछ मनोकामना करी तो वो जरूर पूरी होती है। ये देखा, देखिए अब पुल आने वाला है, हम इसके अंदर से जाएंगे। लेफ्ट तरफ दोनों तरफ माताओं के मंदिर है। और जमवाई माता का मंदिर बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। 1100-1200 ईस्वी के आसपास बना था। यहाँ से राइट टर्न लेंगे। अब ये बस आ रही है, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर से टर्न लेके फिर 19 किलोमीटर के करीब चलेंगे। यहाँ भी 2-4 किलोमीटर चलेंगे तो आपको एक इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा जो जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये टर्न हो गए बस के पीछे पीछे हम लोग। अब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेगा आपका जयपुर का, जयपुर ग्रामीण में। ये 6-7 किलोमीटर तक काफ़ी सुंदर रोड है। पहले ये रोड था नहीं, पिछले साल हम लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलने वाली है। अब ये वो 7 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम लोग कच्चे रोड पे आ गए। ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमने बीच में चाय के लिए हॉल्ट भी लिया था और चाय पीने के बाद बिल्कुल शुद्ध दूध की चाय मिली हमको यहाँ पे और बड़ा मजा आया चाय पीने में। अब हम लोग 13-14 किलोमीटर दूर है, ये रोड बन रही है और आगे जाके ये रोड भी खत्म हो जाएगी और फिर कच्ची रोड, वैसी रोड आ जाएगी जो पुरानी थी। ये आसपास के गाँव है। अब जमवाई रामगढ़ से ये देखिए बुलडोजर लगा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये रोड कुछ दिन में ये रोड बन जाएगी, तो यहाँ तक आने में कोई तकलीफ नहीं। अब आगे थोड़ी रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, टूटी है। इंडस्ट्रियल एरिया तक रोड बनी हुई थी पहले से। थोड़ी दिन में ये भी बन जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने देखिए छोटे छोटे गाँव में ज़्यादातर फार्म हाउसेज हैं और जयपुर के लोगों ने यहाँ पे फार्म लैंड खरीदी है। जमवाई रामगढ़ में एक बांध है, उसकी वजह से वाटर लेवल यहाँ पे हाई है। ये वो 6-7 किलोमीटर का एरिया है। ये रोड टूटे वगैरह है। अगर आप बिल बोर्ड्स देखेंगे तो आपको सारे गांव और एरिया के बारे में रोक के आप देख सकते हैं, पता लग जाएगा। तो करीब 90 किलोमीटर के आसपास, 90, ये पूरा अलवर से जब हम घर से चले तो करीब 105 किलोमीटर के आसपास है, 105-107 किलोमीटर। अब हम जो हमारा जो एरिया रहा है वो 8-10 किलोमीटर ही रहा है। कुछ रोड थोड़ा सा हल्का सा ख़राब है, पानी वानी भरा हुआ है, फिर ये भी रोड बन जाएगा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पहले 20 किलोमीटर का था पर अब 6-7 किलोमीटर खराब है। जमवाई रामगढ़ आप पहुँचने वाले हैं। पास में जमवाई रामगढ़ का बांध है जिसकी वजह से काफ़ी वाटर लेवल है। ये उस टाइम से ही बना हुआ है जब यहाँ पे जयपुर राजघराने ने राज किया था, उन्होंने बनाया। इसी घाटी में, बहुत सुंदर घाटी में मंदिर को बनाया गया। ये वहाँ का जंगल है, इसको जमवाई रामगढ़ की अभयारण्य भी कहा जाता है। तो कंजर्वेशन हो रहा है सारा जमवाई रामगढ़ अभयारण्य। आप देखिए ये सारा जंगल एरिया छोड़ा हुआ है। तो दूल्हे राय जी ने इसको बनवाया था, उन्होंने राज किया था। और
जो लोकल लोग थे उनको हरा के उनके राज को खत्म करके पहले अपना राज स्थापित किया और माता जी के मंदिर को बनवाया। मंदिर बहुत रमणीय जगह पे घाटी में, अगर आप देखेंगे तो ये हम जा रहे हैं, ये जमवाय रामगढ़ का जो बैरन है उसको ये उस पे तो चलते चले जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में ही बस माता जी का मंदिर आने वाला है। तो हम लोग जो बेसिकली बताना चाह रहे थे आपको, जो अलवर से जमवाय रामगढ़ तक का जो सारा टूर है उसके बारे में बताना चाह रहे थे। ये बैरन नहीं चल रहा है। रोड थोड़ी सी खराब है पर ठीक है, थोड़े दिन में बन जाएगी। सिंगल रोड है, ज्यादा लोग भी नहीं आते यहाँ पे। और जब आप जाएंगे पहुंचेंगे जमवाय रामगढ़ के लिए एक रास्ता बना है जयपुर के लिए। तो जयपुर वहां से 33 किलोमीटर दूरी है। यहाँ हम टर्न लेंगे, गाड़ी को रोकेंगे। ये देखिए मंदिर आ गया है, अल्टीमेटली मंदिर पहुंच गया है। हम लोग जय जमवाय माता। और ये मंदिर के सामने हमने रोका। और ये आदमी चाहता है कि इससे प्रसाद खरीदे। इसने गाय को हटाया और रास्ता की जगह दी, हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की। तो ये द्वार है जमवाय माता मंदिर का। ये शुरू की सीढ़ियां हैं जिस पे चढ़ रहे हैं दर्शन करने वाले सभी लोग। और ये नेचुरल पत्थर से बना है, सबसे बड़ी बात है। बहुत नेचुरल, बहुत सुंदर पत्थर है। ये सीढ़ियां जो भी हैं बहुत नेचुरल, बहुत पुराना पत्थर है। अगर आप देखेंगे तो कहीं और से लाया गया है। काफी सुंदर पत्थर है। लोग उतरते हुए चढ़ते हुए। ये पूरा एक 180 डिग्री का टर्न लेते हुए 360 डिग्री का ऑलमोस्ट। ये मंदिर में जाते हुए पहला परिसर। बाएं तरफ देखेंगे नारियल तोड़ते हुए लोग, यहाँ नारियल तोड़ के लेके जाते हैं। ये नारियल यहाँ पे तोड़ा जाएगा। ये नारियल तोड़ रहे हैं। इधर लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं बाएं तरफ देखेंगे तो ये नारियल तोड़ रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिससे नारियल तोड़ेंगे, ऐसे करके नारियल तोड़ के। तो ये पहला परिसर है। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 मंजिल चढ़ते हैं, तो ये पहला परिसर आता है जहाँ पे नारियल तोड़ के लोग वापस ऊपर लेके जाते हैं थाली में। वापस ऊपर चढ़ते हुए ये नारियल तोड़ा जा रहा है और प्रसाद की थाली को तैयार किया जा रहा है। गुलाब के फूल रखे हैं माला के लिए। ऊपर चढ़ेंगे, पहले परिसर से ऊपर जाते हैं दूसरे उसमें। और यह सीधा मंदिर है। ये द्वार है, द्वार में एंट्री लेते हुए सामने ही माता जी का मंदिर है। अगर आप देखेंगे तो सीधा दर्शन हो जाएंगे माता जी के। अगर आप देखेंगे तो सामने पंडित जी बैठे हैं। दाएं तरफ भैरव जी का है, द्वारपाल जी का मंदिर है। भैरव जी का मंदिर है, द्वारपाल जी का मंदिर है। बाएं तरफ तिलक लगा रहे हैं पंडित जी। ये सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं। ये पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ, ये सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं। और ये सीधा मंदिर है। मंदिर में देखेंगे सामने दर्शन हुए, दान पात्र रखा हुआ है।
और यहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दान देते हैं। सामने माता जी के दर्शन होंगे, माता जी के बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं। सामने दोनों माताएं, दोनों फोटो एक ही माता जी की हैं। ये भी एक अचंभित बात है, दोनों माताएं सेम ही हैं। ये माँ जो उनके चढ़ी हुई हैं, वही वापस ले रहे हैं। पंडित जी वापस से जो दर्शन अभिलाषी हैं उनको प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। जो उनकी जो भी जितनी मालाएं वो चढ़ा रहे हैं, और उनको मालाएं भी वापस लौटा रहे हैं, दूसरी मालाएं लौटा रहे हैं, जिससे कि वो उनको अपने मंदिर में रख सकें। ये लोग बाग यहाँ पे वस्त्र, माता जी के वस्त्र दान करते हैं, जो भी प्रसाद वगैरह सब देते हैं, दान वगैरह करते हैं। और ये माता जी रही। सामने पंडित जी मंदिर में पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, और सामने मंदिर है। ये बगल में हनुमान जी का मंदिर है। पंडित जी कुछ बोल रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये माता जी का मंदिर, छत्र लगाया चांदी का, और ये दोनों मूर्तियां माता जी की हैं, अगर आप देखेंगे तो। इधर ये मंदिर है, और दो दूसरा सफ़ेद है, और इधर ऑरेंज से कलर की हैं। दोनों माताएं सेम हैं। अब यहाँ जो बाईं तरफ देखेंगे आप, ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी विराजमान है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, और हम लोग शिव जी के भी दर्शन करेंगे। शिव जी हैं, देखेंगे ये शिव जी। ये बिना यहाँ पे जल नहीं चढ़ाया जाता। अब ये क्या कारण है मुझे पता नहीं है, पर पंडित जी ने बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब ये हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, एक सिंगल परिक्रमा लेते हैं यहाँ पे, और मंदिर के साइड से निकलते हुए, और ये पीछे से निकलते हुए। ये मंदिर माता जी के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पीठ है माता जी की। तो यहाँ पे लोग अपना हाथ से वो लगाते हैं, और फिर अब पूरा लेके वापस से मंदिर में पहुंच रहे हैं। और ये आपका, ये पहुंच गए। ये आपका कॉइन आ गए। कॉइन लगाने की जगह यहाँ आप मनोकामना कर सकते हैं। ये ये कॉइन लगा रहे हैं यहाँ पे। आप कोई सिक्का लगाते हैं तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और यहाँ सिक्का लगा देते हैं। सिक्का लगाने के बाद ये भैरव जी का मंदिर है। ये लोग बाग तेल तेल वगैरह चढ़ाते हैं। ये अपने सिक्का लगा रहे हैं लोग बाग, और अपनी मनोकामना मांग के जाते हैं। जो पूर्ण होती है तब यहाँ पे आते हैं वापस से दर्शन के लिए। जिसने भी जो भी, अभी लोग सब मान्यता मांग कर रहे हैं, जो भी है उनकी इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण माता जी करेंगी। तो इस तरह से पूरी एक परिक्रमा लगी। ये द्वारपाल हैं, और अन्य देवता हैं। छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई हैं। उसके बाद वापस ये बरगद का पेड़ लगाया हुआ, ये वो भैरव जी साइड से दिख रहे हैं, और वापस से माता जी के मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। ये ये भैरव जी हैं,
तेल वगैरह रखा हुआ है साइड में, अगर आप देखेंगे तो। वापस भैरव जी के मंदिर पे पहुंच चुके हैं और यात्रा के कंप्लीशन पे ही हैं। और ये वापस हम माता जी के सामने आ गए। वहीं पंडित जी बैठे हैं, वो तिलक कर रहे हैं, ठाकुर जी के तिलक करते हैं और सब जो भी दर्शन अभिलाषी हैं उनके तिलक करते हैं और कलावा बांधते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ जो हमारा टूर है वो कंप्लीट होने वाला है। माता जी के दर्शन भी हो गए। सामने माता जी विराजमान है इसी मंदिर में, साइड में पंडित जी बैठे हैं। आप चाहें तो कलवा भी बंधवा सकते हैं, तिलक लगवा सकते हैं और तिलक लगाने के बाद हमारी यात्रा कंप्लीट हो रही है। ये कलावा बंधवाया है और उसके साथ ही ये कलावा बंधा है। वापस से माता जी के मंदिर के सामने पहुंच गए हम लोग नीचे। और इस तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। वापस लौट रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं और फिर से एक व्यू ले रहे हैं सारा आसपास का। जय जमवैवता। इसी के साथ हम अपने ट्रैवल ब्लॉग को समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जमवाय माता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।